बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का साइबर अटैक, अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त घबरा चुकी हैं। तहरीक अदम एतमाद, उसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ऐसा जवाब जो है वो दिया गया है, जिसके बाद नून लीग की अगर बात की जाए तो वो कुछ हद से ही ज़्यादा घबरा चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी का जो तीर है वो भी टूट चुका है। मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो अपने कमरे में इस वक्त बैठ चुके हैं। मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये आगाह करता चलूं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से जो मार्च था 27 फरवरी को, उसका आगाज किया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब सिंध के हकूक के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में जो मार्च था उसका आगाज भी किया जा चुका है। और दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जो ये मार्च किया जा रहा है, ना वहां पर जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जो सिंध में शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जो सिंध हकूक के लिए मार्च किया जा रहा है। अपोजिशन जमातें जो कि अदम एतमाद लाने के गुज़श्ता कई हफ्तों से मुलाकातें कर रही थी, वो इस वक्त ठुस हो चुकी है, घबरा चुकी है इस वक्त अपोजिशन। और जो उनका प्लान था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से नाकाम किया जा चुका है। सबसे पहले तो नाजरीन, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बतौर चीफ जस्टिस उनकी जो तैनाती हुई है, उसके बाद से नाजरीन ये जो आगाज़ था वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ता गया, क्योंकि अपोजिशन जमातें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से एक कंपेन भी चलती रही, या जो एक तासुर भी मौजूद है मुस्लिम लीग नून में जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से, तो वो नाजरीन इस हक में नहीं थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने। बहरहाल जो एक प्रोसेस था वो कंटिन्यू हुआ, और अब नाजरीन दूसरा और अहम इकदाम जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से किया जाना है वो बजट को पेश करना है। और इसी बजट को रोकने के लिए, और अपोजिशन जमातें जो थी वो चाहती थी कि अदम एतमाद लाया जाए, हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज किया जाए, लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब अब तक कामयाब साबित हुए हैं। और जो नेक्स्ट इक़दाम होगा इमरान खान साहब का, वो बजट जो है वो पेश करना होगा, और वो भी मौजूदा सूरत हाल को कंपेयर किया जाए तो देखा यह जा सकता है कि इमरान खान साहब इस बजट को पेश करने में जो है वो उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन 2022 इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि 6 या 7 बड़े अहम जर्नेल जो हैं उनकी तब्दीली होनी है, उनकी जो रिटायरमेंट है वो होनी है, और फौज में एक बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली होगी। और इन तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन जमातें ये चाहती थी कि इन चीज़ों के होने से पहले ही कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, उन्हें किसी तरीके से इक़्तिदार से जो है वो हटाया जाए। लेकिन नाजरीन ये प्लान अपोजिशन का इस वक्त नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिर में नाजरीन सबसे बड़ा और सबसे अहम जो फैसला है वो है आर्मी चीफ साहब की तैनाती, क्योंकि आर्मी चीफ इस हवाले से पहले भी जो एक प्रोपेगेंडा अगर कहा जाए कि चलाया गया कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 1 साल मजीद जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाए, क्योंकि अपोजिशन जमातें ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो है वो मोस्ट फेवरेट इस वक्त उनको कहा जाता है कि बतौर आर्मी चीफ की नामजदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और इसी वजह से शायद उन्हें पेशावर में कमांड को कोर करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए ये लाजमी होता है कि आपने 1 साल तक किसी कमांड को जो है वो आप वहां पर मौजूद हों। तो बहरहाल नाज़रीन ये वो तमाम तर चीज़ें थी जिनकी बेस के ऊपर अपोजिशन जमातें ये चाहती थी कि ये फैसले इमरान खान साहब को ना करने दिए जाएं, और अदम एतमाद और ये तमाम तर प्रेशर टैक्टिक्स अपना कर किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर चीज़ों में अपोजिशन जमातें इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं, यहाँ तक कि अदम एतमाद भी अब नहीं आने वाली इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि इख्तलाफात डेड लॉक कायम हो चुका है अपोजिशन जमातों के दरमियान। पीपल्स पार्टी ने अपना मार्च का आगाज कर दिया है, जबकि नवाज लीग या पीडीएम ये चाहती थी कि वो मार्च ना करें, उनके साथ करें। इसी तरह से नून लीग ये चाहती थी
कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जो पूरी मुद्दत है पार्लिमानी वो पूरी की जाए। तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह से डेडलॉक कायम हुआ है और अब तो नाजरीन जो अपोजिशन की अपनी नंबर गेम है वो भी मुकम्मल नहीं हो रही। एक तो उन्होंने 172 का फिगर अबूर करना था, दूसरे नंबर पर जो उनके पास अपना अपोजिशन जमातों की इस वक्त जो कुल तादाद है वो 162 है, तो उनके पास 162 अपने लोग ही पूरे नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग टूट भी चुके हैं, कुछ जो है वो शामिल भी हो रहे हैं। कल जो है वो परवेज़ खटक साहब की जानिब से ये दावा भी सामने आया कि 7 अरकान उनके साथ मौजूद हैं, राब्ते में मौजूद हैं, जबकि 3 लोगों ने यकीन दहानी करा दी है कि अगर अदम एतमाद के हवाले से इजलास होता है तो वो इसमें शिरकत जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसके बायस नून लीग इस वक्त घबरा चुकी है। नवाज लीग इस वक्त अगर यूं कहा जाए कि मारे जा चुके हैं तो गलत नहीं होगा, नवाज शरीफ सॉरी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर एतमाद किया। मरियम नवाज को जो है वो वोट को इज्जत दो वाला जो नारा था उसको लगवा कर तो वो काफ़ी हद जो है उन्होंने अबूर कर ली, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ की साइड पर आए और उन्हें लीड करने का कहा। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ जो कि मुज़ाहमती रवैया रखते हैं वो भी नाकाम हो चुके हैं और यही वो इमरान खान साहब का साइबर अटैक है कि जिसने तमाम तर अपोजिशन जमातों को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा और जो अदम एतमाद थी ये पूरी अपोजिशन मिलकर अपनी नंबर गेम को मुकम्मल नहीं कर पाई। और इन तमाम तर सूरत हाल के दौरान इमरान खान साहब बड़े पुरसकून अंदाज से दौरा भी करते हैं रूस का। उस दौरान भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि रूस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बड़ा ही एक कामयाब दौरा करने के बाद जो है इमरान खान साहब वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो एक और ख़बर प्रोपेगेंडे के तौर पर फैलाई जाती है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को शायद कोई करोड़ों डॉलर का जुर्माना हुआ है और अमेरिका की जानिब से जुर्माना इस वजह से किया गया कि इमरान खान साहब रूस गए थे। लेकिन नाज़रीन इसके पीछे हकायक कुछ और थे। ये जो केस था ये 2014 का था, यानी कि नवाज लीग दौर का था और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ ये मामला थे जिसकी वजह से वो चलता चलता तो अभी जो है वो इसके ये जो नतीजा है ये सामने आया। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर चीज़ों को भी उससे जोड़ने की कोशिश की गई, बहरहाल इसमें भी अपोजिशन नाकाम हुई है और अब नाज़रीन अपोजिशन को भी इस बात का यकीन होता जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब यूं ही चलते रहे तो 2023 के इंतखाबात में उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं 2023 के इंतखाबात के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से 2023 का जो इलेक्शन है वो भी इमरान खान साहब के ही उसमें जीतने के ज़्यादा चांसेस है, बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के उसमें चांसेस मौजूद है। इस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन तक पहुँचाता रहूँगा। आपने अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन जमातें इस वक्त नाकाम हुई हैं, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? इमरान खान साहब की जो टैक्टिस्ट हैं इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ की हवाले से जो फैसला जो है वो किया जाना है और दूसरे नंबर पर जो शहबाज शरीफ हैं किस तरीके से उन्होंने अपने मफादात की खातिर वो गुजरात के चौधरी जिनसे वो 14 साल तक पहले एक ही थे फिर उसके बाद ये अलहदा हुए, इस कदर नफरत थी कि 14 साल तक मुलाकात भी नहीं की, लेकिन अपने मफादात को बचाने के लिए उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और दर दर जाते हैं और मिन्नतें तरले करते हैं। जहांगीर तरीन जिसे ATM मशीन कहते थे, चीनी चोर कहते थे, उसके भी जाकर मिन्नत तरले करते हैं, लेकिन ये तमाम तरले काम जो है वो नहीं आए। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।